everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So आज है repeated numbers 2.2.22 का पोर्टल. हम जान रहे हैं कि क्या एनर्जी में शिफ्ट्स आए हैं. डेफिनेटली मेजर चेंजेस आते हैं जब भी रिपीटेड नंबर्स का पोर्टल आता है आफ्टर फुल मून. और हम जान रहे हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या शिफ्ट्स आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं. ठीक है, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों ने खुद ने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी किए होंगे, आपकी एनर्जीज में भी चेंजेस आए होंगे. सो हम जान रहे हैं आज की रीडिंग रिलेशनशिप बेस्ड है, इससे कि आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट के मन में, उनके थॉट में, उनके माइंड में आपको लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, उनकी फीलिंग्स को लेकर के क्या चेंजेस आए हैं. ओके, सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है. सारे ज़ोडिएक साइंस ये रीडिंग को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. सो क्या चेंजेस आए हैं आपके पर्सन की लाइफ में, उनके माइंड में, उनके हार्ट में आफ्टर दिस पोर्टल 2.2.22. एंड क्या है उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, क्या वो एक्शंस लेना चाहेंगे आपकी तरफ. एक ऑल ओवर गाइडेंस हम ले रहे हैं. ओके, सो हमें दो कार्ड्स मिले हैं यहाँ पर, विच इज़ 5 of Swords एंड वी हैव 6 of Swords. डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों की जो पास्ट की एनर्जीज हैं, एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं. देखिए 8 of Pentacles था वो. सो आपके पर्सन, स्पेशली उन लोगों के लिए है मैसेज जिनके पर्सन ने आपको बिना बताए, आपको बताए बगैर ही लाइफ में से वो उनने एग्जिट ले ली, वो चले गए फॉर सम रीजंस एंड देयर आर एम्पल ऑफ रीजंस. सो यहाँ मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली वो वर्कआउट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, रिलेशनशिप को एक नए तरीके से बिगनिंग करना चाहते हैं. डेफिनेटली पास्ट के रिलेशनशिप में चीटिंग वगैरह, धोखा वगैरह हुआ है आपके साथ में, इस तरीके की एनर्जीज हैं. सो चलिए, क्या एनर्जी में शिफ्ट्स आए हैं, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो एक्शंस लेना चाहते हैं, क्या वो एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं, एंड एवरीथिंग एल्स. सो आफ्टर दिस पोर्टल क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज. बहुत ही अच्छा कार्ड हमें मिल रहा है, 8 of Wands. वी हैव Ace of Wands, वी हैव Page of Swords एंड द Magician. सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में. जिस तरीके से आप अपने पर्सन को, अपने लव इंटरेस्ट को मैनिफेस्ट कर रहे थे अब तक, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपको रेगुलरली स्टॉक कर रहे हैं. और एक बार नहीं, मुझे ये यहाँ पर दो तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं. कि एक एनर्जी है कि वो डिस्टेंस में आकर के स्टॉक कर रहे हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं. यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके पर्सन या तो किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू, अगर आप लोग डेफिनेटली, अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, डेफिनेटली अगर ब्लॉक किया हुआ है, सो अब आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं. तो काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं. हमें यहाँ पर मिल रहा है 8 of Wands का कार्ड. आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं. ओके, यहाँ पर हमें मिल रहा है Ace of Wands का कार्ड भी. सो आप देख रहे हैं किस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं. बहुत सारे वॉन्ड्स आए हैं अब तक. सो हो सकता है आप किसी फायर साइन के साथ में, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह या धनु राशि के साथ में आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन हो. ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला या किसी कुंभ राशि के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं. सो चलिए पहले हम कार्ड्स ओपन अप कर लें. हमें मिल रहा है हर्मिट, we have 6 of Cups,
बहुत बहुत ज़्यादा फायर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज मिल रही है यहाँ पर। हमें मिल रहा है 2 ऑफ wands, then we have 5 of cups, and we have the sun. So major changes हैं, डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमें वाटर साइन भी मिल रहा है, हमें फायर, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। फायर का मतलब होता है कुछ एक्शन करना, ठीक है। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं अब रिलेशनशिप में। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर थे, आपके पर्सन फॉर सम रीजंस एट अ डिस्टेंस थे, ठीक है। ये हमें हर्मिट का कार्ड भी बता रहा है कि एट अ डिस्टेंस थे, लेकिन उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन की सोल डेवलपमेंट हो रही है, उनका सोल ग्रोथ हो रहा है, और यहाँ पर उन्हें कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं, कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं। ओके, आई थिंक थोड़ा सा मैंने कैमरा एंगल आपके लिए एडजस्ट किया है ताकि आपको सारे अच्छे से कार्ड्स दिखें। ओके, ये एनर्जी शिफ्ट्स जो आ रही हैं, है ना, आपके पर्सन की सोल ग्रोथ हुई है। अगर आप लोग दोनों थोड़े भी डिस्टेंस में आए हैं, वो डिस्टेंस थोड़े दिनों से लेकर के, थोड़े मंथ से लेकर के, थोड़े साल तक का भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जब भी आप लोग नो कांटेक्ट पीरियड में आते हैं, चाहे वो एक दिन हो, चाहे वो हफ्ता हो, महीना हो, या इट कैन बी मोर देन अ ईयर ऑल्सो, ठीक है। जो ये प्रोसेस था आपके पर्सन का आपसे थोड़े से डिस्टेंस में आने पर, इस टाइम पर उनकी लाइफ में उन्हें कुछ अवेयरनेस मिल रही है, उनकी कुछ अवेकनिंग हो रही है। ये हमें यहाँ पर बहुत बहुत क्लियरली दिख रहा है। देखिए, यूनिवर्स ने आप दोनों की लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लाए हैं जिसकी वजह से आप दोनों, आप और आपके पर्सन को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस की फीलिंग और एक इम्पोर्टेंस की वैल्यू समझ में आई है। तो ये रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी कितनी है, केयर कितनी है, लव कितना है, और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स कितनी है। ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों की ग्रोथ थोड़े से डिस्टेंस में आने के बाद ही आपके पर्सन को रियलाइज हुई है, ठीक है। आपकी मेमोरीज, आपका ख्याल, आपका विचार आपके पर्सन को बिल्कुल भी शांति से एट पीस रहने नहीं देता है। ये मुझे यहाँ पर बहुत बहुत क्लियरली दिख रहा है। देखिए, जब भी आपसे डिस्टेंस में रहते हैं ये आपके पर्सन, वो अकेले रहते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, और अकेले ही, देखिए जब इंसान अकेला होता है ना तो वो बहुत कुछ सोचता है, ठीक है, मंथन करता है। तो इस तरीके की मंथन वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। डेफिनेटली आपके पर्सन थोड़े से ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ गए हैं, खुद के ऊपर उन्होंने वर्कआउट किया है, खुद की सोल डेवलपमेंट के ऊपर वर्कआउट किया है, खुद के ऊपर अवेयरनेस लेकर के आए हैं, नॉलेज क्रिएट किया है, नॉलेज गैदर किया है उन्होंने इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में। और एक ये रीज़न है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन कांस्टेंट इन एंड आउट करते रहे। थोड़े दिन आपसे बात करी, थोड़े दिन कुछ ठीक ठाक नॉर्मल बात हो गई, फिर उन्होंने चेकआउट कर लिया, फिर थोड़े दिन के बाद में फिर आपसे बात करी, फिर वो थोड़े दिन के लिए अलग हो गए। इस तरीके से इन एंड आउट वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। लेकिन जो भी सिचुएशन है, अगर आपके पर्सन इन आउट भी करते रहे, या जो भी सिचुएशन है, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके ऊपर स्टॉक बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, बहुत स्पाइंग एनर्जी मुझे आ रही है। तो बहुत स्पाई कर रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली, ये देखने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कहीं कोई और व्यक्ति तो नहीं आ गया, आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हो, आपका डेवलपमेंट क्या हो रहा है, आप किससे मिल रहे हो, किससे जुड़ रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया हो तो वो दूसरे अकाउंट से उन्होंने एक आईडी वगैरह बनाया है और वहाँ से वो आपको देख रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली है कि वो देख ज़रूर रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए, जो ये एनर्जीज थी ना, कि वो कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज थी, क्या डिसीजन ले, आपकी तरफ आगे बढ़े या नहीं आगे बढ़े, वो अपने करियर पे या अपनी
दूसरी और चीज़ों पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो ये एनर्जीज़ में भी हमें यहाँ पर चेंजेस दिख रहे हैं। अब आपके पर्सन कुछ सोच चुके हैं, उनके मन में प्लानिंग हो चुकी है, उनके मन में जैसे मैं कहूँगी कि वो फिल्टर्स आ जाते हैं। सो जो चीज़ चाहिए वो फिल्टर होकर के आपके हाथ में आती है, और जो चाहिए नहीं आप उसको हटा देते हैं, राइट। तो इस तरीके का फिल्ट्रेशन प्रोसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो आपके पर्सन का हो चुका है। और ये जो एनर्जी शिफ्ट्स आई हैं, डेफिनेटली ड्रास्टिक एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं। अब आपके पर्सन भले डिस्टेंस है, लेकिन अब आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के अंदर कम्युनिकेशंस चाहते हैं, ओपन कम्युनिकेशंस हो। देखिए, हमें ना बहुत सारे यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मिला है, पेज ऑफ कप्स मिला है ना। सो जो पेज की एनर्जी है, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, ये दिख रहा है। आपसे एज में छोटे हैं, थोड़ी से इमेच्योर्ड हैं, आपको जितनी चीज़ें जल्दी समझ आ जाती हैं, आपके पर्सन को थोड़ी सी कम समझ में आती है। दूसरी बात, जब आपके पर्सन से आपका इंट्रैक्शन पहले हुआ, तब वो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे, मतलब कि वो इतने मैच्योर्ड नहीं थे। उन्हें उनका ईगो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। खुद को आई एम समथिंग समझना, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड करना, अपनी बड़ाइयाँ करना, और अपने ही बारे में सबसे ज़्यादा सोचना। और आपकी जो एनर्जीज आ रही है कि आप सिर्फ गिविंग 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 वाली एनर्जीज में थे। सो ये जो शिफ्ट आया है, ये दिखा रहा है कि अब आपके पर्सन थोड़े से मैच्योर्ड हुए हैं पहले से। वो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से लेकर के अब पेज ऑफ कप्स की एनर्जी तक पहुंच गए हैं, यानी केयरिंग, नर्चरिंग, आपकी वैल्यू करना, आपको इम्पोर्टेंस देना। तो इस तरीके से अब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, फिर वो अपने बारे में सोचते हैं। तो ये एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। जो भी है उनकी लाइफ, आपके पर्सन की, वो वहाँ पर खुश नहीं है। वो पुरानी बातों को याद करते हैं, आपको याद करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने इतने टाइम के बारे में सोचा है। आपसे किस तरीके से मुलाकात करनी है, आपसे किस तरीके से बात करनी है, किन शब्दों को अपना यूज़ करना है, ताकि आप उनकी बात मान लें, आप उनकी बात सुन लें। अगर वो अप्रोच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके साथ में इंटरेक्शन करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपके लिए एडिक्शन फील कर रहे हैं, एडिक्टेड हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये जो सोच रहे हैं ना, वो उनके उनकी एनर्जीज में, उनके दिल में, उनके दिमाग में आपके बारे में बहुत सारे और ज़्यादा ख्याल, तो जितना ज़्यादा सोच रहे हैं उतना ज़्यादा और सोचते जा रहे हैं, और ज़्यादा सोचते जा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन ऑलरेडी ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा मैनिफेस्टेशन कुछ कर रहे हैं। या तो वो आपको भगवान से मांग रहे हैं, ठीक है, या वो ऐसा कोई सोर्स कर रहे हैं, कोई रिचुअल कर रहे हैं, या इस तरीके की कोई चीज़ कर रहे हैं जिससे आप उनकी तरफ अट्रैक्शन फील करें, या आप उनके साथ में बात कर लें, या आप उन्हें कॉल मैसेज टेक्स्ट कर लें, या आप अपनी तरफ से बात कर लें, अगर सपोज़ आप दोनों के बीच में थोड़ा भी डिस्टेंस है तो, ठीक है। सेकंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी जो इम्पोर्टेंस है, आपकी जो वैल्यू है, वो आज के बाद बिल्कुल चेंज हो रही है। आपको जो उन्होंने वैल्यू नहीं दी, वैल्यू नहीं की आपके बारे में, खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, खुद को ज़्यादा आई एम समथिंग समझा है। तो ये जो भी चीज़ें थी, मैं कहूँगी इमेच्योर्ड एनर्जीज, जो भी मैंने आपको भी बताया कि इमेच्योर्ड एनर्जीज जो थी, इसमें से चेंजेस आ चुके हैं। अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी मांग रहे हैं। जो इंसान मांगता है ना, वो सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन हो जाता है, जो थोड़ा सा ज़्यादा केयरिंग हो जाता है, ज़्यादा आपके बारे में वैल्यू करने वाला हो जाता है, ज़्यादा लविंग हो जाता है, तो वो ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में आ जाते हैं। इस तरीके की एनर्जीज आपके पर्सन की यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। अगर आपने मेरा वीडियो जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले पोस्ट किया था कि अपने पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करें, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर बताया है कि आप किस तरीके से अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करें, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको पुल कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि आपके पर्सन आपको एज अ ब्राइट सनी स्टार इस तरीके से देख रहे हैं, यानी फीलिंग ऑफ होप, फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ब्राइटनेस मुझे यहाँ पर दिख रही है। और मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए
लाइट ब्लू कलर या येलो कलर, लाइट ब्लू कलर, येलो कलर या स्काई ब्लू कलर मैं कहूँ या नॉर्मल ब्लू, मगर मैं डार्कर शेड ऑफ ब्लू नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर। सो ये 3 कलर मुझे आपके लिए इन अ वे लकी दिख रहे हैं। सो अगर आप इन कलर्स को यूज़ करेंगे तो प्रोबेबली आपको थोड़ा सा लक आपके साथ में ज़्यादा रहेगा। इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही है। सो डार्कर शेड ऑफ ब्लू नहीं बोल रही हूँ मैं, डार्क ब्लू नहीं बोल रही हूँ मैं, नेवी ब्लू, मैं स्काई ब्लू बोल रही हूँ। एंड आई एम सेइंग लाइटर शेड ऑफ ब्लू एंड येलो। ठीक है। सो यहाँ पर दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं। अगर आप वेटिंग मोड पे हैं सो यहाँ पर आपके लिए हैप्पीनेस मुझे दिख रही है। जो काम अब तक आप कर रहे थे वो अब आपके पर्सन कर रहे हैं। तो मेजर मेजर एनर्जी शिफ्ट्स हैं ये। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग अपने पर्सन का कॉल टेक्स्ट मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।